प्रॉब्लम क्या है अगर आम जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही तो दिया जी ने सवाई माधोपुर राजसमंद में बहुत अच्छे काम किए हैं। जय हिंद, मैं मणिकांत गरेड़ी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज हम विद्याधर नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 14 में ऐसे ही आए हुए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। कॉलोनी के अंदर कुछ महिलाएं, शाम का वक्त है और एक साथ बैठी हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना महिलाएं से बात किया जाए, महिलाओं से इस विषय पर कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, विद्याधर नगर की जनता क्या सोचती है, क्योंकि यहाँ से दोनों उम्मीदवार आ चुके हैं। कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल जी है और बीजेपी से सांसद दिया कुमारी जो जयपुर राजघराने से है, वो मैदान में उतर चुकी है। हालांकि दोनों उम्मीदवार ने नामांकन भर दिया है। अब जनता की राय जानेंगे कि इस बार क्या मूड है, राजस्थान में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, परिवर्तन करेंगे या सरकार रिपीट करेंगे, और विद्याधर नगर में खासकर क्या देख रहे हैं वो लोग। नाम शशि गुप्ता है जी, आपको क्या लगता है विद्याधर नगर में क्या माहौल चल रहा है अभी? देखिए, विद्याधर नगर का जो माहौल है, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इतने कर्मठ, ईमानदार, जुझारू और अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं। केवल बीजेपी के लिए उनमें ऐसी एकता है, उनका पद कुछ भी हो, वो मंडल अध्यक्ष हो या किसी भी पद पर हो, पर वो पूरे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र हमारा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। दिया कुमारी जी एक महिला उम्मीदवार है, तो महिला होने के नाते आप इनका इतना सपोर्ट कर रही है या बीजेपी पार्टी के हिसाब से? देखिए, दिया कुमारी जी हमारी जयपुर की बेटी है और वो भारतीय जनता पार्टी से उनको जो टिकट मिली, पहले तो टिकट देने वाले को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने उनको इस क्षेत्र के अंदर उतारा है। और हमारा जो मतलब एक जो समीकरण होता है, तो दिया जी ने सवाई माधोपुर राजसमंद में बहुत अच्छे काम किए हैं और हमें उम्मीद है कि हम उनको तन मन धन से सभी उम्मीदवार हम उन पे, दिया जी पर भी और भारतीय जनता पार्टी, जब जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं तो वो कोई भी किसी भी कैंडिडेट को उतारें, पर एक दिया जी की जो छवि है वो एक अलग है, क्योंकि वो एक जुझारू है, वो एक कर्मठ है, वो एक ईमानदार है और अपने क्षेत्र में काम करने के लिए वो तत्पर रहेगी। आप किस तरह से देखते हैं विद्याधर नगर में क्या माहौल चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मतलब किसके पक्ष में, कांग्रेस या बीजेपी, किसका माहौल बन रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का ही। तो दिया कुमारी जी एक महिला उम्मीदवार है और नरेंद्र मोदी जी उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 33% पॉलिटिक्स में जो है, राजनीति में आरक्षण लागू करवाने का एक बिल पास करवाया। उसको किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा है। हाँ। इससे आपको खुशी हुई हाँ। कि महिलाओं को आगे करने के लिए एक इतना बड़ा बिल पास हुआ है? हाँ। जी जी, ठीक है। आप बताइए मैडम कि आपको क्या लगता है कि क्या माहौल चल रहा है इधर? बढ़िया माहौल चल रहा है। किसके पक्ष में चल रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के पक्ष में। कांग्रेस क्यों नहीं? गहलोत सरकार तो महिलाओं को काफ़ी सुविधा दी है, इस बार मोबाइल भी बांटते हैं मुफ्त में, तो क्या लगता है आपको मोबाइल नहीं मिला? जी, मोबाइल वापस ले जा सकते हैं हमारी तरफ से जिसको दिया है, पर हमारे लिए बीजेपी ही बेस्ट। आपको मोबाइल मिला? नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं। और आपको मोबाइल मिला? नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला। तो फिर ये जो बड़े बड़े पोस्टर लगा करके बोल रहे हैं कि हमने इतने महिलाओं को मोबाइल दे दिया, तो क्या ये जमीनी हक? आपको मुफ्त मोबाइल योजना के तहत मोबाइल मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर कि मुफ्त जो योजनाएं चल रही है सरकार के तरफ से, गहलोत सरकार ने इलेक्शन से, ये तो एक आरोप लगता है कि इलेक्शन से 3 महीने पहले ही काफ़ी योजनाएं का जो है शुभारंभ किया गया और उसके बाद आचार संहिता लग गया, वो सारे बंद हो गए, तो क्या लगता है ये फ़ायदा हुआ है जनहित में? क्यों नहीं होगा, जनहित में फ़ायदा ही है। ये बताइए कि जो अब तक गहलोत जी ने काम किए, फ्री योजनाएं आप कह सकते हो, जब राजनेता फ्री की स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है अगर आम जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही तो? केंद्र सरकार से तो फ्री जो योजनाएं चल रही है, कुछ चीज़ें जो बीपीएल कार्ड धारकों को मिलती है, तो फिर स्टेट में वही चीज़ क्यों मिल रही है? इसके अलावा स्टेट का ये भी दायित्व है कि कुछ और विकास के काम किए जाए। विकास के काम कहाँ नहीं हो बताओ? आप जाके देखो जयपुर के अंदर सारे फ्लाईओवर, सारे जो सड़कें हैं, सारी सड़कें जो है वो अभी बन रही है, अभी तक काम चल रही है। मानसून के बाद ही बनती है सड़कें, कोई सी भी गवर्नमेंट में जाके देख लो। मानसून तो 5 साल में थोड़ी आया है। क्या लगता है आप किस तरह से माहौल देखते हैं विद्याधर नगर में? अच्छा माहौल देखते किसके पक्ष में, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी के में। बीजेपी के पक्ष में। क्या एक महिला होने के नाते आप दिया कुमारी जी का सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ और बात है? दिया कुमारी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। महिला होने के नाते हाँ, कि महिला उम्मीदवार आई है तो उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, महिलाओं के लिए सब। हाँ। राजस्थान में ये भी दोनों पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा सामने नहीं लाया गया है, तो एक तरह से देखा जा रहा है ये जो चुनाव है राजस्थान का, ये मोदी वर्सेस गहलोत,
का चुनाव है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी, मोदी जी वर्सेस गहलोत की जो आप बात कर रहे हो, तो मोदी जी के आपको किस बारे के अंदर हम बताएं कि 10 साल में मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं करने जा रहे हैं। उनका कुछ नहीं है। जैसे कांग्रेस वाले हैं तो पहले तो अपने परिवार का भला करते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों का भला करते हैं, फिर जैसे आपने अभी इनसे पूछा कि 4.5 साल के बाद में उन्होंने क्या क्या काम किए, पहले क्यों नहीं किया। 6 महीने रह गए तब मोबाइल दे रहे हैं, 6 महीने रह गए तो उसकी घोषणा कर रहे हैं। अरे साल भर तक तो जीतने के बाद में क्या होता है, पार्टी वाल्टी चलती है साल भर तक। साल भर बाद में दूसरे साल के अंदर जो अपने नए नए मित्र मिलते हैं उनका आना जाना होता है। कोई लोगों के कोई सुध नहीं है। आपको याद है सबसे ज़्यादा बलात्कार राजस्थान में होते हैं, क्यों होते हैं भाई? मोदी जी, अगर मोदी जी की वापस सरकार आएगी, ये तो निश्चित है, अगर मोदी जी की सरकार आती है तो हम पूरे भारत की जनता प्रसन्न है और खुश हैं। कि आप भी जानते हो, आप तो खुद मीडिया वाले हो, ये तो आप भी जानते हो कि मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया और वो कर रहे हैं। अब जैसे प्रियंका जी है जो वो यूँ बोल रही हैं कि क्या नाम से है ना, कांग्रेस बीजेपी है ना, लड़वाने का काम करते हैं। अरे तुमने तो जिंदगी भर लोगों को लड़वाया है, बीजेपी ने तो एकजुट होकर उनको संभाला है। यानी कि तुम्हें यही याद नहीं कि कौन क्या कर रहा है। आज तुम 10 साल के बाद में अब तुम हार गए, अब तुम डर रहे हो, अब तुम्हारा सूप पड़ा तो साफ हो गया, अब तुम करोगे क्या? अब प्रियंका गांधी की बात हुई है, यूपी में एक रेप हुआ था, उसमें वो गई थी और उनको रोकने के बाद ये बोली थी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन राजस्थान में इस तरह के कई घटनाएं हुई है, लेकिन वो एक बार भी राजस्थान नहीं आई है। बिल्कुल नहीं आई। और राजस्थान आती है तो केवल घूमने के मकसद से आती है, सवाई माधोपुर और ऐसे। राजस्थान में हमने आज तक प्रियंका जी को नहीं देखा कि प्रियंका जी आई है। और देखिए ये तो राजनीति है, राज प्लस नीति है। जैसे राम और राजा, राम है, राजा है, जब भी तो राम है ना। तो ये तो क्या है, इनको तो यही याद नहीं है। अभी प्रियंका जी से पूछ लो कि दशरथ जी के कितनी रानियां थी, देखिए वो बता दे। क्या राहुल जी को पूछ लो। कि कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगता है, जैसे हाल फिलहाल में आपने जयपुर वाला प्रकरण देखा होगा या कन्हैया लाल उदयपुर में देखा होगा, उसमें बहुत सारा आरोप लग रहा है कि एक पक्ष को ज़्यादा और एक पक्ष को कम। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्यों, कहाँ तुष्टिकरण है? कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ, मुख्यमंत्री जी खुद गए वहाँ पे, तुरंत उन्होंने जो भी मैक्सिमम सहायता हो सकती थी स्टेट की तरफ से वो दी। वहाँ देखिए ये इसमें तो फ़र्क है, ज़रूर फ़र्क है, क्योंकि यहाँ जो जयपुर वाला जो मामला था वो एक एक्सीडेंट का मामला था। ये कोई ऐसा आतंकवादी घटना नहीं थी, आतंकवादी घटना। और इसमें तत्काल प्रभाव से 50 लाख रुपए का चेक और एक सरकारी नौकरी और एक डेयरी बूथ देने का ऐलान किया गया। और कन्हैया लाल जी को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। क्यों, किसने कहा कन्हैया लाल जी को ऐसा कुछ नहीं मिला? 25 लाख रुपए मिले हैं, दोनों बच्चों को, उनको नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मिली है। वहाँ एक बड़ी वारदात हुई थी और यहाँ एक एक्सीडेंटल मामला था। तो क्या लगता है एक्सीडेंटल मामले में तो ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, दो पक्ष का झगड़ा था, तो इसमें सरकार को आकर के इतनी बड़ी घोषणा करनी चाहिए। देखो, लॉ एंड ऑर्डर जो भी प्रशासन का काम है, प्रशासन ने जो भी सजेस्ट किया होगा उस वक्त की स्थिति को संभालने के लिए, जैसा ये कह रहे हैं कि वो तो घोषणा की, तो हो सकता है यहाँ भी घोषणाएं की हो। आप क्या देखते हैं स्टेट में कांग्रेस रिपीट हो रही है? 100% रिपीट हो रही है कांग्रेस। सर देखिए, लगभग 30 साल का ये इतिहास रहा है राजस्थान में कि हर एक 5 साल में यहाँ की जनता सरकार चेंज कर देती है। तो इस बार क्या लगता है आपको, ये इतिहास टूट जाएगा? इतिहास बनते ही टूटने के लिए होते हैं। तो आप एकदम श्योर है कि बिल्कुल श्योर है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने काम किया है, जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट की नीतियाँ रही है। आप कह रहे थे अभी, मैंने सुना बेटियाँ वगैरह कुछ, जनता ये भी कह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे गया है। आपको क्या पैकेजिंग आप इस बार आश्वस्त है कि कांग्रेस ये सीट निकाल ले जाएगी? इस बार निकाल लेनी चाहिए कांग्रेस। आपके नज़र में कौन जीत रहे हैं? मैं तो वोट हूँ, किसी के पक्ष में नहीं हूँ। न्यूट्रल है अभी भी आप। ओके, आपको क्या लगता है कि ये सीट कौन ले जाएंगे? बीजेपी का ही होना चाहिए। बीजेपी का होना चाहिए। आप बीजेपी का होना चाहिए। चलिए मैडम, उन्होंने काफ़ी कांग्रेस के बारे में बताया और ये अच्छी बात है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई एक तरफ नहीं हो, दोनों तरफ की राय सामने आनी चाहिए। तो एक बार और फिर से आप सवाल कि यदि आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार बना रही है राजस्थान में और दिया कुमारी जी यहाँ से जीत रही है, तो इस पर एक और सवाल है कि यदि बीजेपी आती है गवर्नमेंट में पूर्ण बहुमत में, तो आप सीएम के तौर पर किसको देखना पसंद करेंगे? सीएम के तौर पर हम दिया जी को देखना पसंद करेंगे।
तो आपने देखा कि आज ग्राउंड रिपोर्ट में विद्याधर नगर के वार्ड नंबर 14 में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग थे, महिलाएं थी और एक भाई साहब भी हैं, इनसे भी बात की। और यहाँ का जो माहौल है, महिलाएं एक साथ बोल रही है कि बीजेपी का माहौल चल रहा है। और हालांकि ये भी देखा गया है कि महिलाएं जिसके तरफ रुझान करती है उनको जितवा करके ही छोड़ती है। हालांकि 3 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगा सामने, वो क्लियर हो जाएगा। बीजेपी का ये गढ़ रहा है 3 बार से लगातार, परिसीमन के बाद 2008 से लगातार बीजेपी ये सीट निकाल कर ले जा रही है। इस बार एक बड़ा ही दांव खेला है बीजेपी ने और सांसद दिया कुमारी जी को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज का भारत। धन्यवाद।